कलश यात्रा का क्या प्रभाव है हमारे जीवन पर, इसका क्या महत्व है, क्यों कथा में कलश यात्रा होती है। दरअसल में कलश का मतलब होता है किसी पवित्र नदी का जल या समुद्र का जल हम भागवत में पूजा के लिए लाते हैं। प्राचीन काल से यह परंपरा है। अर्थात कोई भी पूजा पाठ हो उसमें गंगा जल लगता है। भागीरथ जिस गंगा को लाए थे अपने पितरों के तारने के लिए, उस गंगा को श्रावण में लोग लाते हैं, कावड़ में, शिव यात्रा में लाते हैं, शिव जयंती में लाते हैं, शिव चौदस पे लाते हैं। कलश यात्रा का इतना पुण्य होता है, जितना पुण्य हम हरिद्वार जाकर अपने कंधे पर गंगा जल लाकर अपने गांव में भोले बाबा पे चढ़ाते हैं, उससे जो पुण्य मिलता है वही भागवत की कलश यात्रा से भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। आदरणीय रमेश जी शर्मा अपने पितरों के उद्धार के लिए कथा करवा रहे हैं। जितनी माता बहनों ने कलश उठाए हैं उनके पितृ भी इसमें शामिल हो गए हैं। सभी पांडाल में जो नर नारी हैं वो सब ऐसी कथा नहीं कर सकते, इतना बड़ा लोड नहीं ले सकते। अर्थ की व्यवस्था हो भी सकती है, हाथ की चूड़ियां बिक जाएं, गले का हार बिक जाए तो दोबारा बन जाएगा और कथा भी हो सकती है, पर केवल पैसे के बल से कथा नहीं हो सकती है। पैसे के साथ साथ कथा के लिए हमारा पिछले जन्मों का प्रताप चाहिए, पुण्य चाहिए, और भगवान राधा कृष्ण की कृपा चाहिए, उनकी दया चाहिए, उनकी इच्छा चाहिए। अगर धन से केवल कथा होती तो इस कथा के यजमान रमेश शर्मा नहीं होते, फिर इस स्कूल के मालिक ही इसी की कथा के यजमान होते। ये भी करवा सकते हैं। हो सकता है 7 दिन कथा चलेगी तो उनका भी मन बदल जाए, अगली साल वो भी करवाएं, अच्छा महात्मा बुलाएंगे। नजफगढ़ में जहां जहां से कलश यात्रा निकली है उन घरों में से भी किसी का भाग्य जाग सकता है। साक्षात में कथा का जो आनंद मिलेगा उस आनंद से प्रभावित होकर हम भी अपनी पूंजी को पवित्र कर सकते हैं, अपने भाग्य को उज्जवल कर सकते हैं, अपने जीवन का साफल्य कर सकते हैं, उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तयस्य मेधान पुरसस्य मेधाम, धीमहि योक्त सर्वदाम। मेघस्य वर्णो प्रियाणां सिद्धिं, आत्मनो च भावं चैश्वरं कृतभ्य। मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत दुर्लभ है। देवताओं को जो प्राप्त नहीं है वो हमें प्राप्त है। देवताओं को क्या प्राप्त नहीं है? मानव का जीवन और भगवान की कथा, ये 2 चीज देवताओं को प्राप्त नहीं है। इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर राजगद्दी पर बैठे हैं पर उन्हें कथा प्राप्त नहीं है, हरि भजन नहीं कर सकते इंद्र। इसलिए इंद्र सब देवताओं को लेकर बार बार सस्पेंड होते रहते हैं अपने आसन से। क्यों? नित्यान युक्तो न भवते सर्वम
इंद्र आसन पर निरंतर बैठने के लिए निरंतर पुण्य की जरूरत है, वो इंद्र कर नहीं पाते। इसलिए बार बार उनकी गद्दी छिनाई जाती है। दैत्य आसन पर बैठ जाते हैं, राक्षस स्वर्ग पर चले जाते हैं, कभी युद्ध से जीत लेते हैं, कभी बल छल से जीत लेते हैं, कभी पुण्य और यज्ञों से जीत लेते हैं, पर इंद्र को बार बार स्वर्ग से निस्तारित होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंद्र को जो भाग्य से मिला, इंद्र को जो पितरों से मिला, इंद्र ने उसका विस्तार नहीं किया, इसलिए बार बार उनका इंद्र का पतन होता रहा, देवताओं का पतन होता रहा। पितरों से मिली हुई पूंजी का अगर विस्तारवाद नहीं हुआ तो पतन निश्चित हो जाता है। इसीलिए पितरों का कल्याण करना है, पितरों की पूंजी का विस्तार करना है, तो भगवान का भजन और भगवान की कथा ये निरंतर जीवन में चलती रहे, तो पितरों का उद्धार होता है और पितरों की संपत्ति का विस्तार होता है। पितरों की संपत्ति क्या है? पितरों की संपत्ति खेत खलियान भी होता है, मकान दुकान बैंक बैलेंस ये भी होता है, पर इस संपत्ति का अगर विस्तार नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी कौन सी संपत्ति है पितरों की? तो कहा अस्तम धर्मो पितृयो हो ये वे पौत्र कर्मं भू। पितरों का परम धन है उनके धर्म की विस्तारवादिता, उनके धर्म को आगे बढ़ाने वाला बेटा चाहिए। पितरों का विस्तार होगा कब? जब उनकी इच्छाओं का पूर्णतः पालन हो। मान लीजिए आपके पिताजी अचानक मर गए, उन्होंने एक मंदिर बनाना शुरू किया था और वो पूरा नहीं हुआ, उनकी डेथ हो गई। बच्चे तो यहां नहीं हैं, बच्चे कहीं दूर रहते हैं, अब वो मंदिर कौन बनाए? बच्चों ने ये सोच लिया कि हम तो सिंगापुर में हैं, हमें क्या काम गांव से, वो मंदिर में हम तो कभी नहीं जाएंगे, इसीलिए वो हमेशा ही अधूरा मंदिर रहा। उससे पितरों को कष्ट तो होता है पर पुत्र और पौत्र का नाश होता है। इसलिए पितरों का उद्धार और पितरों का विस्तार करने के लिए वो मंदिर बनना जरूरी था जो अधूरा है। चाहे हम कभी पूजा करने ना आए, पर वो अधूरा काम पूरा करने से पितरों का कल्याण होता है और पुत्रों का विस्तार होता है। हमारी जो संपत्ति है आगे बढ़ती जाती है, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे होते चले जाते हैं। घर में फिर कोई बहू बांझ नहीं रहती है, इसको विस्तार कहते हैं। इस तरह का विस्तार जब हमारे परिवार में रुक जाए या रुक सकता है, ये डर हो, तो हमें अपने सूझ असूझ, जान अजान में, जाने या न जाने तो भी श्रीमद् भागवत कथा, यज्ञ, दान, भंडारा, गौ सेवा, गौ दान, गौ पूजा ये करते रहना है। हमें पता नहीं है कि हमारे पितरों का क्या हाल है, तो हमें पता लगाना भी नहीं है, क्योंकि पता मिलेगा भी नहीं। पितरों का मरने के 1 सेकंड बाद हम ये नहीं बता सकते कि मरने वाला कहाँ चला गया। कोई पंडित, कोई ज्योतिष, कोई ज्ञानी, कोई सैटेलाइट, कोई नहीं बता सकता 1 सेकंड बाद कहाँ गया मरने वाला, किसी को नहीं पता। तो इसलिए हमें खोज करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पितरों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। केवल पितरों के निमित्त चाहे उनको स्वर्ग मिला, चाहे बैकुंठ मिला, चाहे भगवती का धाम मिला, चाहे वो कितने भी संपन्न लोक में हैं, चाहे वो स्वयं देवता बन गए हैं, तो भी उनके नाम का एक भागवत जरूर होना पूरी जिंदगी में, बच्चों के माध्यम से, पुत्र के माध्यम से, पुत्री के माध्यम से, प्रपौत्र के माध्यम से। 3 पीढ़ी में कोई भी कथा करे, पितरों के लिए भागवत कथा बहुत आवश्यक है, अवश्य करनी चाहिए। तम वेदम यथा न वैतरण युक्ताम
फाल्गुनी यथा न सरितो वहितम ये वे देव दर्शनम। फाल्गुनी नदी पर श्राद्ध करना आवश्यक है और वैतरणी में गौदान करना आवश्यक है। जीवित या मृत दोनों तरीके से अपने माता पिता के नाम से गौदान अवश्य करें। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, क्षिप्रा, नर्मदा, कृष्णा, गौतमी, गोमती, गोदावरी, इनमें से किसी भी नदी का पूजन करें पितरों के कल्याण हेतु। द्वैतम न वेदितो सर्वम। और ये सब करने के बाद भागवत कथा अवश्य करें। पितृ को ढूंढे नहीं, खोजे नहीं, वो मिलेंगे नहीं। केवल नकली या असली जो परंपराएं हैं उसमें से कुछ मान्य हैं और कुछ अमान्य हैं। जो अमान्य हैं उन्हें कभी मत मानो और जो मानने योग्य हैं उन्हें कभी अमान्य मत करो, उन्हें अवश्य मानो, उन पर चलते रहो।